तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर में कैसे पास होने की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में पास होने की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद करे, अगर आपने कुछ भी याद नहीं करा है, आपने कुछ भी तैयार नहीं करा है आपने एग्जाम के लिए, हिंदी में हिंदी के पेपर के लिए, तो दोस्तों आप बेफिक्र हो जाइए। तो हमने पहले बता दें हम आपको, यह पेपर इस तरह से पेपर आएगा दोस्तों आपका हिंदी का। और इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके लिए हमने वीडियो पहले से बना दी है। खंड आ की वीडियो हमने बना दी है दोस्तों, देख सकते हैं। ये वाली वीडियो है, कुछ इस टाइप से मैंने ये बनाई है वीडियो, जाकर चेक कर सकते हैं। इसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर स्क्रीन पर इसकी वीडियो लगा दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम, ठीक है, OMR शीट वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं बिना कुछ याद करे बिना कुछ करे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब बात करते हैं खंड बा की। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा खंड बा। खंड बा में इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, 21 का क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका होगा 21 में। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे डालना है आत्मक प्रश्न खंड बा डाल दिया। ठीक है, खंड बा का प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है दोस्तों, 21 ये देखो, आप देख सकते हैं 21 का, ये 21 का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये डालेंगे, पहला डालेंगे। ठीक है, हमें 3 डालने हैं, देखो इस तरीके से आएंगे 3। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो हमें पहला वाला करना है सोल्व। ठीक है, पहले वाले में आप यही डालेंगे। ये अगर ए और बी, ए बी सी, अगर आपका ए बी सी डी आता है ए बी सी डी डाल सकते हैं। अगर आपका ये आता है तो आप ये डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ ये डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पढ़ रहा है पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, ये डालना है यहाँ पर संदर्भ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये याद कर लीजिए, बिल्कुल कैसे करना है। संदर्भ हर एक इसमें यही होना है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर डालना है पाठ का नाम, जिसके लेखक मतलब लेखक का नाम डालना है और पाठ का नाम। जी हाँ दोस्तों, लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिएगा, और बाकी सब यही डालना है, आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है, संदर्भ में मतलब आपने कोई नाम याद नहीं करा है, कोई भी पार्ट याद नहीं करा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद कर लीजिए दोनों। ठीक है दोस्तों, मित्रता वाला याद कर लीजिए, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जी हमारे, और ममता वाला याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों में से एक न एक तो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता वाला जयशंकर प्रसाद और मित्रता वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों में से तो आता ही आता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा मान लीजिए, अगर इसका मित्रता वाला आता है हमारे पास, जैसे ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास मित्रता का आता है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम डालेंगे पाठ का नाम। ठीक है दोस्तों, मित्रता, यहाँ लिखेंगे मित्रता। ठीक है दोस्तों, लिख देता हूँ मैं मित्रता। ठीक है, मित्रता। ठीक है, और जिसके लेखक का नाम क्या होता है, मित्रता का लेखक का नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य शॉर्ट में लिख देता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, ये डालना बस, आपका पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर पक्के हो गए आपके। हाँ दोस्तों, आपका ये 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये 2 नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है आपको 2-2 नंबर के तीनों के प्रश्न है। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट कर देंगे तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं, अगला बी में क्या करना है आपको, बी में डालना व्याख्या। मित्रता पाठ की व्याख्या लिखनी। व्याख्या कैसे लिखनी है आपको, वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको याद है, आप कुछ मतलब आप लिख सकते हैं दिमाग से तो ठीक है, अगर दिमाग से भी नहीं लिख पा रहे हैं, पहली बात तो आप दिमाग से लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टीचर वहां पर आपका दिमाग देखते हैं कि ऐसे कैसे लिखा है। अगर फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं, दिमाग से नहीं बन पा रहे हैं, कुछ दिमाग से बनाइए और कुछ लाइन इनमें से निकाल लीजिए, जो पैराग्राफ दे रखे हैं, या ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा, इनमें से उठा कर डालना है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये दे रखा है आपका, कि ये लिख रखा है। ठीक है, ये लिख रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से रोक देना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, शुरू में यहाँ से लाइन स्टार्ट कर देनी है, यहाँ से स्टार्ट कर देनी है, यहाँ से लाइन आपको स्टार्ट कर देनी है और यहाँ लिखना शुरू कर देना है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, लाइन शुरू कर देनी है। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, जैसे ही आपकी लाइन खत्म हो जाती है यहाँ पर, जैसे आपकी लाइन खत्म हो जाती है, तो आपको करना क्या है, फिर अपने माइंड से लिखना है थोड़ा बहुत यहाँ से, फिर अपने माइंड से लिखना है, और फिर कोई ना कोई लाइन फिर यहाँ ये वाला उठाकर रख देना है। ठीक है, एक लाइन, और ऐसा करना है आपको कि शुरू में मतलब कोई परंतु सरंतु से नहीं लेना है, आपको शुरू से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपका ये हो गया दोस्तों, तो आपका ये व्याख्या हो जाएगी। और सी में आपको क्या करना है, मतलब सी का तीसरा वाला, बापू की क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन इसी में से पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा मान लीजिए, इस बात को ठीक तरह से पहचानने के लिए बापू ने, यहाँ से करना है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ से बन का आता ज्यादातर। ठीक है, यहाँ से बन का आता, जहाँ इसका एंड हो जाए वहां से कर देना है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाना आपका। ठीक है, बस ये भी आपका तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका तैयार हो गया, एक लाइन होती है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल 6 नंबर पूरे पक्के तैयार हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे आप तो 6 नंबर पक्के आ जाएंगे, 2-2 नंबर के आपके। ठीक है दोस्तों, 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन। अगला चलते हैं, तो अगला हम कौन सा करेंगे, अगला दोस्तों, अगला देखेंगे अपना ये है, अगला है प्रश्न संख्या 22 में। तो 22 में देखते हैं, 22 में भी ऐसे ही करना है आपको। ये कौन सा था, पद्यांश का होता है, ये हमारा क्या आएगा, गद्यांश का। तो दोस्तों इसमें करना भी कुछ नहीं है, प्रस्तुत पद्यांश, यानी कि यहाँ पर हमने गद्यांश लिखा था
और यहाँ पर हम पद्यांश लिखेंगे, करना कुछ नहीं है, बस इतना लिखना है पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित, और यहाँ पे क्या करना है, कवि के पाठ का नाम लिखना है, जो कवि पाठ लिखते हैं, जिसके कवि मतलब कवि का नाम लिखना है, यहाँ पर कवि का नाम और यहाँ पर उनके पाठ का नाम। जैसे कि अगर आपको याद नहीं कर पा रहा है इसमें भी कोई बात नहीं है, तो आप इनमें से भी 2 याद कर लीजिए, ये वाले जो मैं बता रहा हूँ। वन पथ पर तुलसीदास, सूरसागर और सूरदास, ये दोनों बिल्कुल पक्के आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। तो ज़्यादा मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको इसमें ही लिखना है, मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और व्याख्या कैसे करनी है, व्याख्या भी वो ऐसी करनी है जैसे मैंने बताया था इसके अंदर, जैसे इसी तरीके से बताया था, जैसे इसमें बताया था आपको मैंने, इसी तरीके से इसमें करना है आपको। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं, बस इसमें इतना ही करना है। जैसे कि ये रखा है, जैसे कि ये रखा है, तो इसमें क्या करना है, थोड़ी यहाँ से जो लाइन उठानी है आपको, ठीक है, यहाँ से लाइन उठानी है, यहाँ से उठानी लाइन और यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, फिर अपने माइंड से लिखना है, फिर थोड़ी बहुत लाइन लिखनी है, फिर अपने माइंड से लिखना है, फिर अपने ऐसा करना है इसको। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना, कुछ बनाकर लिखना है, कुछ उनमें से उठाकर पैराग्राफ में से पैसिव में से उठाकर लिख देना है आपको। ठीक है दोस्तों, और सी में क्या करना है आपको, सी में से भी बेसिक क्वेश्चन बनकर आएगा, जैसे कि इसमें बनकर आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनकर आया था सी में, जैसे इसमें बनकर आया था सी का क्वेश्चन, जैसे भी मैंने आपको बताया था, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। मतलब कहने का मकसद ये है, उपरोक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है, तो इसके अंदर जो है ना, इसका क्वेश्चन इसका आंसर इसमें दिया होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आंसर दिया होता है ना, ये जो लाइन होती है ना, अंडरलाइन होती है ना, तो इसमें से आपको जैसे अंत हो जाता है इनका, तो यहाँ से इसका क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, तो आपको ये लिख देना चुप्पे जान, बस आंखें मिचके दोनों को लिख देना बस। ठीक है, ये क्वेश्चन यही, अगर आपको नहीं आता है ना, तो आंखें मिचके यही लिखाना बस कि हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर ये वाला था। ठीक है, इस वाले का ये वाला था, ये लिख कर आ जाना। ठीक है, दो नंबर आपके यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पद का भी हो गया, गद्य का भी हो गया। अगला चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, देखो इसमें भी यही लिखना है आपको, करना कुछ नहीं है, इसमें संदर्भ डालना है इसी तरीके से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के और किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम डालना है यहाँ पर, जिस पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना डालना है बस, कोई लेखक वगैरह कुछ नहीं है, खाली पाठ का नाम डालना है इसमें, और कुछ नहीं है, क्योंकि संस्कृत खंड आ गया है ना इसके अंदर। तो दोस्तों 23 में हमने बताया था आपको कि इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जो है पार्ट आते हैं ना, जो आप पार्ट देखेंगे कि पार्ट कौन से याद करें, तो आप आंखें मिच के ये वाले याद कर लीजिए दोनों, वाराणसी और भारतीय संस्कृति, इन दोनों में से एक तो एक आता है, इनमें से आंखें मिच के एक ने एक का दिखाना है। जैसे कि ये कहा गया है यहाँ पे संस्कृत खंड के पार्ट, तो पार्ट आपको यहाँ तो वाराणसी या भारतीय संस्कृति एक ने एक, तो आपको आगे इनमें से एक लिख कर आना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट का नाम लिख कर आना है। और या प्रसंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डालना आपको प्रसंग। ठीक है, प्रसंग का मतलब ये होता है कि इस पार्ट में क्या क्या बात चली थी, क्या मतलब क्या हुआ था, मतलब इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, जो पार्ट आप लिख कर आएंगे उसके बारे में बताना है। अगर नहीं आता है आपसे लिखना, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखो 23 में क्वेश्चन फटा हुआ है। ठीक है, ये पेपर फट चुका है, तो इधर बता दो, अथवा में वही बात होती है। ठीक है, अगर उसमें क्या बात चली, तो आप इनमें से ही जो लिख रहा है ना, ये इनमें से ऐसा मान लीजिए, ये यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, और क्या बोलते हैं, इसका अंत कहाँ होता है, यहाँ तक लिख देना। ठीक है, यहाँ तक लिख देना, बस खत्म कहानी, यहाँ तक लिख देना। ठीक है, अगर नहीं आता है आपसे, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, नहीं तो यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिख देना। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है, अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है, इसका होता है संस्कृत का अनुवाद करना, जो संस्कृत में पाठ दिया गया है उसका अनुवाद करना। तो इसमें जो है बता दें हम आपको, इसमें करना क्या है, जैसे कि अथवा में दे रखा है ये वाला। ठीक है, और आपको क्या करना है, उस अनुवाद के अंदर इसका ही डाल देना है। ठीक है, जैसे कि कुछ अपना अपना बनाकर लिख देना, अपनी हिंदी बनाकर लिख देना। ठीक है, जैसे किसी बारे में चल रही बात, तो वैसे वाराणसी बताइए ना, ये वाराणसी के बारे में लिख दिया, वाराणसी ऐसी है और वहाँ पर ऐसे विश्वविद्यालय है, ये है और वो है, ऐसा कुछ लिख कर डाल देना, अनुवाद हो गया बस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, देखो ये अस्या वगैरह ये सब आपका, ये जो है संस्कृत लिख रहा है, इसको हिंदी में लिख देना, अपने अपने अनुमान लगाकर लिख देना अपना आप ही। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको पाठ का नाम है वैसे ही आपको लिख देना है कि ये ऐसा है, वैसा है, इतना अच्छा है। हर चीज की तारीफ ही होती है, तुम्हें पता ही है, तो तारीफ की जैसे तारीफ होगी वैसे ही तारीफ आप इसमें कर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ये भी आपका पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अपने माइंड से। ठीक है, बस कहने का मकसद यही है, किसी भी पार्ट के बारे में बुरा नहीं लिख कर आना, अच्छे लिख कर आना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इस बात का कि आप पार्ट कोई भी लिखो, सारी बात अच्छाई की लिख रही होंगी उसके अंदर, कोई बुरी बात तो नहीं लिख रही होगी, तो आप भी अच्छी बात लिख कर आना किसी भी पार्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला है संख्या 24वां क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों हमारा। ठीक है, 24वां होने वाला, तो संदर्भ यही डालना है बिल्कुल। देखो अभी तक यही करते आ रहे हैं हम, पार्ट मतलब खंड बा में हम यही करते आ रहे हैं, संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ का नाम लिखना है, बस पाठ का नाम लिखना है, या एक मतलब श्लोक बुझ रहा है, ये श्लोक बुझ रहा है आपसे, तो
इसका जो है उसके पार्ट का नाम क्या है वो नाम लिख देना, आपको पार्ट जो भी हो लिख देना उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। आपको बस पार्ट का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस ज्यादा नहीं कि शब्द की चीजें हैं याद हो जाएंगी आपकी, ठीक है। प्रसंग, प्रसंग क्या होता है, देखो प्रसंग वही है जो इसके बारे में क्या बात चल रही थी, श्लोक के बारे में, मतलब श्लोक है वो श्लोक है, श्लोक के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या है श्लोक, उसके बारे में आप अपने बारे में अपनी राय दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ठीक है, इसमें क्या बात, इस पार्ट में क्या बात चल रही थी वही जैसा अभी हमने पीछे बताया था वैसे ही इसके अंदर करना है, ठीक है। इसमें क्या बात चल रही थी वही बतानी है आपको, ठीक है। अनुवाद के अंदर वही अनुवाद जैसा भी मैंने बताया था आपको, ठीक। अनुवाद में भी आप कुछ बात अपनी तरफ से डाल सकते हैं, कुछ चीजें अपने अपने अनुसार लिख सकते हैं अपने माइंड से, ठीक है दोस्तों। इसमें भी कुछ नहीं है, आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में कुछ थोड़ा बहुत बातें संस्कृत में लिख देनी बीच में, फिर उसका अनुवाद करके खुद ही लिख देना, अपना आप ही लिख देना, ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये श्लोक ऐसे हैं, ये है और वो है, ऐसा बस ये है, ठीक है। कुछ गाने वगैरह नहीं लिख कर आने, बस ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न हो जाता है संख्या 25, ठीक है। 25वां क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो 25वां क्वेश्चन हम करते हैं। 25 में करना क्या होता है, 25 का क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम दोस्तों। पहले कहाँ है 25 में, ये रहा, देखो ये है पेपर, इसमें आपको दिखा देते हैं। तो 25 में करना कुछ नहीं होता, देखो इसमें जिले वाई लिखे हुए होते हैं, ठीक है। जिले वाई आता है ये चीज लिखो, ठीक है। ये अभी हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, हमें पता नहीं है कि आपका कौन सा जिला लगता है और कौन से जिले में आप ये बैठकर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप जिस जिले में भी आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और आपने उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाकर ला रहा हूँ, और आप जिस जिले से देख रहे हैं उस जिले की आप कमेंट कर बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो बनाकर ला सकूं, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं 25 में हो गया है, ठीक है। 25 में हम क्या बोलते हैं अगली बार करते हैं, ठीक है। जिले वाई होता है, क्या होता है ये, जिले के अकॉर्डिंग होता है कि जिले से क्या होता है, ठीक है। तो मुझे बता देना कमेंट कर और मैं अगली वीडियो बनाकर ला दूंगा। अगला चलते हैं, तो होता है प्रश्न होता है संख्या 26 हमारी, तो 26 का, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, करना कुछ नहीं इसमें। इसमें जो है जीवन परिचय आएंगे आपके, जैसे कि ये दिखा सकता हूँ आप, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप। 26 में ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, तो यानी कि इसमें से 3 का पूछ रहा है, तो आपको बस एक याद करना है, इनमें से किसी एक का लिख कर आना है। तो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने लिख दिया इसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आते ही हैं जी, और एक जयशंकर प्रसाद आते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको इनका याद कर लेना है। इनका याद करने की क्या है, इनमें जन्म, जीवन परिचय में याद करने कुछ नहीं होता, जीवन परिचय में पॉइंट याद करने होते हैं। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी आपकी, ठीक है। जन्म कब हुआ था 1884 में, और मृत्यु हुई थी 1941 में। और पिता का नाम क्या था, चंद्रवली, और माता का नाम विभासी था, ठीक है। रचनाएं इनकी क्या थी, चिंतामणि, रस, मीमांसा, तैयार भी थी, ठीक है दोस्तों। ये चीजें याद करनी होती हैं और कुछ नहीं है, बस ये लिख कर आ जाना, आपको नंबर पक्के मिल जाएंगे बस, ठीक है। क्योंकि इनके पिता का नाम ये था, इनकी माता का नाम ये था, इन्होंने ये करा था और पढ़ाई करी थी, इन्होंने जो संघर्ष करा ना वो लिख कर आ जाना। अगर आपका एक का भी संघर्ष याद है ना, वो एक का भी संघर्ष याद है ना, किसी का भी, जयशंकर प्रसाद का या किसी का भी, तो उनका सारा संघर्ष इसमें लिख कर आ जाना, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, और लिखकर आपको यही आना, मेन पॉइंट यही चेक होते और कुछ नहीं होता। अगला है हमारा, अगला क्या है 26 का खा। 26 का खा में भी क्या होता है, इसमें भी जीवन परिचय आते हैं, ये होता है पद वाला। तो ये पद्यांश वाले हमारे वो होते हैं, लेखक होते हैं, यानी कभी कभी का इसमें जीवन परिचय आते हैं। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, इस तरीके से आता है, ठीक है। जीवन परिचय याद करने का क्या होता है, जैसे तुलसीदास का हमें याद करना है, तो सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई सन 1632 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी, पत्नी रत्नावली, रचनाएं इनकी रामचरितमानस, विनय, पत्रिका, कवितावली, ठीक है। ये याद कर लो बस, ये 4-5 पॉइंट होते हैं जो याद करने के होते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, आप बस समझिए, पेपर समझ लेंगे तो आप खुद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 27 में क्या होगा, एक श्लोक मांगेगा, आपको श्लोक में करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको तो याद भी नहीं करना, आपको खुद पेपर में देगा आपको, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने करा था, कौन सा वाला करा था, देखिए 24 में करा था श्लोक, ठीक है। इसमें से पूछा था, इसमें से, तो इसमें कहीं लिख कर आ जाना, देखो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। 24 में दे रखे हैं दोनों श्लोक, इसमें भी दे रखा है, इसमें से एक उठाकर रख दीजिएगा, इसमें से एक उठाकर उसमें लिख देना चुप्पे जान। अगर आपको याद नहीं है तब बता रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आप वही लिख कर आना है। अगर आपसे नहीं आ रहा है पेपर तो आपको करना यही है, इसका एक उठाकर इनमें से उसमें लिख कर आ देना चुपके जान, ठीक है। इसमें लिख कर आ जाना 27 में, कौन से वाले में, इस वाले में जिसकी हम बात कर रहे थे 27 में, ठीक है। ऐसा करना है, 27 का हो गया आपका, तो आपके कितने नंबर का आइए तो दोस्तों, आपके ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारी 28। तो 28 में क्या है, 28 में करना भी कुछ नहीं है, हाँ दोस्तों 28 में करना कुछ नहीं होता। इसमें जो है ना लिख रहा है, संस्कृत में लिख रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो ये संस्कृत में लिख रहा है, इससे मत घबराना बिल्कुल भी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया आपका, इनमें से 2 करने हमें, ऐसा मान लिया ये करना है और एक हमें ये करना है, ठीक है। तो इनका ये क्वेश्चन मार्क हटा देना, वैसे लिख कर आ जाना, इनका ये क्वेश्चन मार्क हटा देना, वैसे लिख कर आना, ठीक है। और कुछ करना नहीं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। हाँ 2 नंबर आपका ये हो गया, और 2 गुणा 2 हो जाएंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। आपके 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका पेपर इस तरह से कवर हो जाता है। अगला है हमारा
प्रश्न नंबर हमारा है 29, लास्ट आपका लास्ट वाला प्रश्न है, ये हो जाता है आपका 9 नंबर का। ठीक है, तो आपको मैंने निबंध देख सकते हैं आप, जो इंपोर्टेंट निबंध है, इंपोर्टेंट निबंध ये हैं आपके, जैसे कि प्रदूषण, विज्ञान, बेरोजगारी और आतंकवाद। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। वो हो सके तो आप ये वाला भी याद कर ले, इनमें से एक तो एक आता ही है, हर साल आता है इनमें से। ठीक है, चारों में से एक ना एक तो आता ही है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना भी दी है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी दी है दोस्तों, क्या बोलते हैं, मैं स्क्रीन पर इसका वीडियो लगा दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, जाकर मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, वो कैसे याद करी जाती है। याद करने का कुछ नहीं है इसके अंदर, बस मैंने इसके अंदर नियम बताए हैं कैसे याद करना है। याद भी नहीं होगा, अगर आपको याद नहीं होता, याद करना नहीं आता है आपसे, कोई बात नहीं है, बस आपको मैंने ट्रिक से लिख रखा है उसके अंदर कि नियम कैसे याद करें, तो आप जाकर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, बाय। और अगली वीडियो आने वाली है हमारी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे। ठीक है दोस्तों, आप कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर कर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे सोल्व करा जाए, जो कैसे सोल्व होगा, वो अगली वीडियो में बता देंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, बाय।